हेलो बच्चों, वेलकम यू अगेन। तो आज आगे पढ़ते हैं हम लोग। आप लोग पिछला चैप्टर प्रीवियस पार्ट तो करके कंप्लीट आए हुए ही हो। नॉन कंडक्टिंग मीडियम की बात तो कर ली थी। आज आपके सामने है कौन सा मीडियम? कंडक्टिंग मीडियम। जैसे पढ़ाई आपने नॉन कंडक्टिंग की थी, बिल्कुल उसी तरीके की थ्योरी कहानी आज फिर से सुनने वाले हैं। और पिछली अगर आपने अच्छे से कर ली तो इसमें मुझे कम बताना है, आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा करना है। इस बार क्या है, हमारा जो गेस्ट है हम स्टडी करने वाले हैं वो किसकी है? कंडक्टिंग मटेरियल की। कंडक्टिंग मीडियम है। इस बार मीडियम कैसा है बच्चों? इस बार मीडियम है हमारा कंडक्टिंग। और अगर मीडियम कंडक्टिंग है तो क्या है? कंडक्टिंग मीडियम की वजह से कंडक्टिंग मीडियम के पास क्या होता है बताओ? इसके पास तो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इसके पास तो ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये कंडक्टिंग मीडियम है और इसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, कमी नहीं है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की, तो सब जानते हो ना। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की प्रचुरता है, भरपूर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये सब इलेक्ट्रॉन अपने अपनी जगह पर क्या कर रहे होंगे? बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर जिग जैग मोशन, डिस्को डांस कर रहे होंगे। लेकिन इतनी हाई स्पीड, कितनी हाई स्पीड सर? 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से ये नाच तो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फ्लो होती ना इनमें। बिल्कुल सर, हम जानते हैं इतनी स्पीड इनकी कुछ बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी की वजह से होती है, हाई टेम्परेचर की वजह से। अच्छा, तो अभी तो ये रैंडमली ऐसे मूव करते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते रहते हैं, वो सब हम जानते हैं सर। लेकिन अब क्या होता है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या कि किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में अगर इनको हमने रख दिया, किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में हमने अगर इनको रख दिया तो उससे होता क्या है? उससे होता ये है, किसी भी अगर एक्सटर्नल फील्ड में इसको रख दिया हमने, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये हमारा मीडियम है। मीडियम के पास क्या है भाई? मीडियम कौन सा है बोलो? कंडक्टिंग मीडियम है। अगर कंडक्टिंग मीडियम है तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स भरपूर हैं। अच्छा बताओ आप, इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज कैसा होता है? निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? जल्दी से रिकॉल करिए, याद है तो रिस्पॉन्स करिए, नहीं याद है तो गलत बोलिए, लेकिन शांत मत रहिए। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स तो थे ना, इलेक्ट्रॉन्स तो थे इसमें कि नहीं थे? बिल्कुल थे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगा रहा है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर की तरफ? अपोजिट टू द ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। सब के सब इलेक्ट्रॉन एक एंड हमारा कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएगा, तो ये वाला निगेटिवली चार्ज बन जाएगा। यहाँ पर इस एंड पर जो लेफ्ट एंड बनेगा इसका, वो कैसा बनेगा? लेफ्ट एंड बताओ, इसका जो लेफ्ट एंड बनेगा वो कैसा बनेगा? लेफ्ट एंड, वो इसका जो लेफ्ट एंड बन जाएगा, इसका लेफ्ट एंड कैसा बन जाएगा? तो इसका लेफ्ट एंड बन जाएगा तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगा रही लेफ्ट साइड में, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठे हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। ये वाला निगेटिव बन जाएगा, ये वाला पॉजिटिव होने लग जाएगा। ये वाला एंड कैसा होने लग गया? पॉजिटिव। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव। तो होगा क्या होगा बच्चों? ये वाला बनने लग गया निगेटिव, यहाँ ये बनने लग गया कैसा? निगेटिव। और ये बनने लग गया पॉजिटिव। अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही यहाँ पर, क्योंकि ये तो क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल है ना, कंडक्टिंग मीडियम, तो इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास भरपूर है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे, कहाँ आते रहेंगे? लेफ्ट साइड में आते रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कब तक आएंगे सर? ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल आएंगे, आते ही रहेंगे, लेकिन तब तक आते रहेंगे जब तक कि इस पर फोर्स लगता रहे। और ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इस पर फोर्स लगा रही है। लेकिन सर एक बात तो यहाँ और हो गई, क्या? वो बात ये हुई कि इसके अंदर प्लस और माइनस
कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर प्लस और माइनस जनरेट हो गया, जिसकी वजह से सर इसके अंदर इसकी खुद की क्या बन गई, इसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, क्योंकि अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो इसके अंदर खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। तो जो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गई, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गई, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गई। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी सर, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी जानकारी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में की थी, बिल्कुल की थी, आप अच्छे से पहचान गए इसको फिर तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रही है, वो ओरिजिनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है, अपोज कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन तो आएंगे किसकी वजह से, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, लेकिन इनको अपोज कौन करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये जो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनसाइड जो है, इनसाइड जो जनरेट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या करेगी, वो फोर्स लगाएगी इन इलेक्ट्रॉन्स पर, किधर की तरफ, इस इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगी, किधर की तरफ, अपनी डायरेक्शन के अपोजिट। तो इन साइड वाली का डायरेक्शन इधर है ना, लेफ्ट साइड, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पर कैसे फोर्स लगाएगी, राइट साइड। बाहर वाली फील्ड क्या कर रही है, उसको लेफ्ट में भेजना चाह रही है, और अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, उसको राइट में भेजना चाह रही है। मतलब क्या होगा, अब दोनों के बीच में संघर्ष, दोनों के बीच में झगड़ा होगा। तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल स्ट्रॉन्गर है, तब तक तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में आते रहेंगे, और जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो गई किसके, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बराबर हो गए, जितनी अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही एक्सटर्नल की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, उस केस में क्या होगा, अब फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, अब फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो पाना मुश्किल होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो पॉसिबल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो पॉसिबल नहीं होगा तो फिर जहां पर होगा वो वैसे ही वहां पर रुक जाएगा, वो वैसे ही वहां रुक जाएगा। तो पहला डायग्राम मैंने ये बनाया, दूसरा डायग्राम ये बनाया, तीसरा डायग्राम आपको यहां समझा दे रहा हूं, तीसरा डायग्राम यहां समझा दे रहा हूं। ये जो है हमारा, जैसे ही ये कंडीशन मिली आपको, कौन सी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गई, तो अब इलेक्ट्रॉन्स आगे लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड में शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। मतलब क्या करेंगे, अब ये जैसे कुछ कर रहे थे पहले वैसे ही करते रहेंगे। पहले क्या कर रहे थे, पहले क्या कर रहे थे, ये जिग जैग मोशन कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही अपना काम चालू कर देंगे। तो डायग्राम पहले बना देता हूं आपके लिए। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठे हो गए, तो लेफ्ट साइड तो बन गया नेगेटिव, राइट साइड बन गया पॉजिटिव, राइट साइड बन गया पॉजिटिव। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं। अब ये जो बचे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे, जितना डिस्ट्रीब्यूशन होना था वो हो चुका, ठीक है ना। अब क्या है, अब इस स्टेट में क्या है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुकी है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड, वो इक्वल हो चुका है। और जैसे ही ये हुआ वैसे ही फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, और ये फिर से क्या करने लग गए, जैसे पहले नाच रहे थे अपने प्लेस पर, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस उन्होंने जिग जैग मोशन वाला करना चालू कर दिया, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो यहां पर आपने सबसे पहले देखा क्या, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, एक पूरा रिकॉल करते हैं एक बार, कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तब आप पिक्चर देख रहे हो ऐसी है कंडक्टर की, वो जिग जैग मोशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही इस मीडियम को, कंडक्टिंग मीडियम को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि इसने इस पर फोर्स लगाया। सर ये सब धीरे धीरे सब लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होने लगे, तो लेफ्ट एंड बन गया नेगेटिव, तो राइट एंड बन गया पॉजिटिव। अब एक हिस्सा पॉजिटिव, दूसरा हिस्सा नेगेटिव, तो इसके अंदर क्या जनरेट हो गई, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। और ये जो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, ये अपने कॉज का, जो इसका कॉज थी उसी को क्या कर रही है, अपोज। तो ये जो खुद की इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने से रोकना चालू किया। और जैसे ही ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो गई, अब फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहा था, जो जहां था वो वैसे ही, जैसे जिगजैग पहले कर रहे थे वैसे करने लग गए। ये जो हमारी स्टेट है सेकेंड डायग्राम वाली, जब तक इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन चालू है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक स्टेट। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो
डायनामिक स्टेट। और जब ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप हो चुका है, अब फर्दर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट एंड पर नहीं आ रहे हैं, मतलब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गई, तो इस स्टेट को बच्चों कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट की क्या खास बात है? यहां देख रहे हो इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर हो गई, तो इस कंडक्टर के अंदर अगर आप ई नेट लिखोगे, इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, तो वो क्या आएगी? जितनी राइट साइड में उतनी लेफ्ट साइड में, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो ये आपने आज की क्लास में समझ लिया कि कंडक्टिंग मटेरियल्स में क्या क्या होता है, कैसे होता है। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक स्टेट से इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट आने तक बहुत लंबा प्रोसेस, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस डायनामिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक तक आने का माइक्रो सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों इसके लिए जितना भी कुछ कर लिया आपको, ये जो मैंने 3 पॉइंटर्स दे रखे हैं, दे आर वेरी मैंडेटरी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, और इसके साथ के साथ इनका एप्लीकेशन भी है, अदर प्लेसेस में भी यूज होते हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। क्या है ये जो अभी अभी बताया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, अभी अभी आपने देख लिया। दूसरा पॉइंट क्या है कि कंडक्टिंग सरफेस, जो भी कंडक्टर है हमारा, उसमें आप, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आप कहीं भी घूम लो, कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल मिलेगा वो सेम मिलेगा। ये वाली बात आपको फिर से मिलनी है पोटेंशियल वाले चैप्टर में। और इस कंडक्टर में जो चार्ज है वो कहाँ मिलेगा आपको? इसकी सरफेस पे मिलेगा। जो कंडक्टर है हमारा, इसमें चार्ज आप देखोगे तो इस पूरा का पूरा जो भी चार्ज आप ढूंढना चाहोगे, तो वो चार्ज कहाँ पाया जाएगा? इसकी सरफेस में अवेलेबल होगा। सो दिस इज हाउ दिस पार्ट वी हैव डन। होपफुली यू हैव गॉट। थैंक यू टू ज्वाइनिंग अस। कीप लर्निंग एंड एंजॉय द डे।